इंटरनेट ने हमारी दुनिया को अनगिनत तरीकों से बदल दिया है। ये लोगों को दूर दूर तक कनेक्ट करता है। ये इंफॉर्मेशन और सर्विसेज तक ऐसी एक्सेस देता है जो पहले कभी नहीं थी। हम इसे लर्निंग, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और फ्रेंड्स एंड फैमिली से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ये डिजिटल वर्ल्ड ग्रोथ और कनेक्शन के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज देता है, टास्क्स को आसान बनाता है और नई पॉसिबिलिटीज खोलता है। लेकिन इस पावरफुल टूल के दो बहुत अलग चेहरे हैं। ये अच्छाई के लिए एक फोर्स हो सकता है जिससे हम खुद को और अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन ये उन लोगों के हाथों में एक हथियार भी बन सकता है जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और तरह तरह के क्राइम्स का स्टेज बन सकता है। इंटरनेट का एक चेहरा है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का। हम ऑनलाइन टूल्स का यूज करके अपने पर्सनल डेटा को सेफ गार्ड कर सकते हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स हमें प्राइवेटली इंफॉर्मेशन शेयर करने देते हैं। बिजनेसेस अपने वैल्यूएबल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनके ऑपरेशन स्मूथली चले। गवर्नमेंट्स इंटरनेट का यूज करके सिटीजन्स को सिक्योर सर्विसेज दे सकती है और नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। ये पॉजिटिव साइड एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने पर फोकस करता है जहां डिजिटल इंटरैक्शंस बिना डर के हो सके। इसमें डिफेंसेस बनाना, यूजर्स को एजुकेट करना और ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करना शामिल है जो मलिशियस एक्टर्स को दूर रखती है, ताकि जिन डिजिटल सिस्टम्स पर हम रोजाना डिपेंड करते हैं उन पर ट्रस्ट बना रहे। इंटरनेट का दूसरा चेहरा कहीं ज्यादा भयानक है। ये साइबर क्राइम का क्षेत्र है। क्रिमिनल्स उसी कनेक्टिविटी और एनोनिमिटी का फायदा उठाते हैं जो इंटरनेट देता है। वो इसका इस्तेमाल इंफॉर्मेशन चुराने, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फ्रॉड करने और क्रिटिकल सर्विसेज को डिसरप्ट करने के लिए करते हैं। इस डार्क साइड का मतलब है कि हर बार जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो हम पोटेंशियली रिस्क्स के सामने होते हैं। ये रिस्क्स छोटी मोटी परेशानियों से लेकर बड़े फाइनेंशियल लॉसेस या पर्सनल सेफ्टी के लिए खतरा भी हो सकते हैं। जिस आसानी से दुनिया भर में मलिशियस एक्टिविटीज की जा सकती है, वो इंटरनेट यूज करने वाले हर इंसान के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज है। इसलिए इंटरनेट अपने आप में न्यूट्रल है। ये एक पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका कैरेक्टर कि ये सिक्योरिटी के लिए एक टूल बनता है या क्राइम का एक जरिया, पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग इसे कैसे यूज करना चुनते हैं। इस दोहरेपन को समझना डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा सेफली नेविगेट करने का पहला कदम है। हमें इसके फायदों की सराहना करनी चाहिए, साथ ही इन पोटेंशियल खतरों के बारे में भी हमेशा अवेयर रहना चाहिए जो छिपे हो सकते हैं। ये अवेयरनेस हमें अपने ऑनलाइन बिहेवियर और उन मेजर्स के बारे में इन्फॉर्म चॉइसेस लेने में मदद करती है जो हम इस इंटरकनेक्टेड लैंडस्केप में खुद को और दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए उठाते हैं। साइबर सिक्योरिटी हमारे डिजिटल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की प्रैक्टिस है। इन सिस्टम्स में कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क्स और डेटा शामिल है। साइबर सिक्योरिटी का मेन गोल इन सिस्टम्स को मलिशियस अटैक्स से बचाना है। ये अटैक्स कई सोर्सेज से आ सकते हैं, जैसे हैकर्स, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस या इनसाइडर्स भी। साइबर सिक्योरिटी का मकसद इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है डेटा को सीक्रेट रखना। इंटेग्रिटी का मतलब है इंश्योर करना कि डेटा एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी है। अवेलेबिलिटी का मतलब है इंश्योर करना कि सिस्टम्स और डेटा ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए जरूरत पड़ने पर एक्सेसिबल हो। रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स के बिना हमारी डिजिटल लाइव्स और एसेट्स वल्नरेबल हैं। साइबर सिक्योरिटी का मकसद मल्टीफैसेटेड है। ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना चाहता है। ये उन ऑनलाइन सर्विसेज के डिसरप्शन को रोकना चाहता है जिन पर हम डिपेंड करते हैं। ये सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होने पर उन्हें डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करने का भी काम करता है। इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी डिजिटल टेक्नोलॉजीज में ट्रस्ट बनाती है। ये ट्रस्ट ऑनलाइन कॉमर्स, कम्युनिकेशन और मॉडर्न सोसाइटी के काम करने के लिए एसेंशियल है। गैप 2S ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये प्रोसेसेस और पीपल के बारे में भी है। यूजर्स को सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करना किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी चेन में इंसान अक्सर सबसे कमजोर कड़ी होते हैं। साइबर सिक्योरिटी के कई की टाइप्स हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटर नेटवर्क्स को इंट्रूडर्स से बचाने पर फोकस करती है। इसमें फायरवॉल्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स जैसे टूल्स शामिल हो सकते हैं।
डेटा सिक्योरिटी डेटा को ट्रांजिट में और रेस्ट में दोनों तरह से प्रोटेक्ट करने पर फोकस करती है, अक्सर इंक्रिप्शन का यूज करके। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस उन वल्नरेबिलिटीज से फ्री हों जिनका फायदा अटैकर्स उठा सकते हैं। इसमें सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस और रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग शामिल है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी इंडिविजुअल डिवाइसेस जैसे लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स को प्रोटेक्ट करती है। क्लाउड सिक्योरिटी क्लाउड एनवायरनमेंट्स में स्टोर किए गए डेटा और एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने की यूनिक चैलेंजेस को एड्रेस करती है। ये इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन के ये विशाल भंडार सेफ रहे। अल्टीमेटली साइबर सिक्योरिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई वन टाइम फिक्स नहीं। थ्रेट्स लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए डिफेंसेस को भी अडेप्ट करना है। इसके लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के रेगुलर अपडेट्स और नए तरह के अटैक्स के बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस को रोबस्ट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड पर्सनल में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इंडिविजुअल्स की भी इसमें भूमिका है। गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिस करना, ये कलेक्टिव एफर्ट सभी के लिए एक सेफर डिजिटल एनवायरनमेंट बनाने के लिए जरूरी है। हमारी डिजिटल ढाल जितनी मजबूत हो, हम इंटरनेट के बेनिफिट्स को उसके डार्कर एस्पेक्ट्स का शिकार हुए बिना उतना ही बेहतर एंजॉय कर पाएंगे। साइबर क्राइम का मतलब है कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क शामिल हो। ये क्राइम्स इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस या गवर्नमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। इंटरनेट क्रिमिनल्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड देता है, जिससे वो बॉर्डर्स के पार कुछ हद तक एनोनिमिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स कई फैक्टर्स से मोटिवेटेड होते हैं, जैसे फाइनेंशियल गेन, एस्पियोनाज या बस डिसरप्शन पैदा करने की इच्छा। साइबर क्राइम का इंपैक्ट बहुत बुरा हो सकता है, जिससे विक्टिम्स को फाइनेंशियल लॉसेस, रेप्यूटेशनल डैमेज और इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है। साइबर क्राइम के अलग अलग फॉर्म्स को समझना खुद को बचाने के लिए क्रूशल है। एक कॉमन टाइप का साइबर क्राइम है हैकिंग। हैकिंग में कंप्यूटर सिस्टम्स या नेटवर्क्स तक अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना शामिल है। हैकर्स डेटा चुरा सकते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं या सर्विसेज को डिसरप्ट कर सकते हैं। एक और आम खतरा है फिशिंग। फिशिंग अटैक्स डिसेप्टिव ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स का यूज करके विक्टिम्स को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक करते हैं। इस इंफॉर्मेशन में लॉगिन क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स शामिल हो सकती हैं। ये अटैक्स अक्सर ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं, अर्जेंसी या क्यूरियोसिटी का सेंस पैदा करके विक्टिम्स को मैलिशियस लिंक्स पर क्लिक करने या इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स खोलने के लिए लुभाते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग का एक रूप है। रैंसमवेयर साइबर क्राइम का एक बहुत ही नास्टी फॉर्म है। रैंसमवेयर अटैक में मैलिशियस सॉफ्टवेयर विक्टिम की फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है, जिससे वो इनएक्सेसिबल हो जाती है। अटैकर्स फिर डिक्रिप्शन की के बदले रैंसम पेमेंट मांगते हैं, आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में। ये बिजनेसेस को पंगु बना सकता है और इंडिविजुअल्स को काफी डिस्ट्रेस पहुंचा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट एक और सीरियस साइबर क्राइम है। क्रिमिनल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल्स, किसी और को इम्पर्सनेट करने के लिए। वो इस स्टोलन आइडेंटिटी का यूज नए अकाउंट्स खोलने, फ्रॉडुलेंट परचेसेस करने या विक्टिम के नाम पर दूसरे क्राइम्स करने के लिए कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरे टाइप्स के साइबर क्राइम में डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS अटैक शामिल हैं, जो किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस को ट्रैफिक से भर देते हैं, जिससे वो लेजिटिमेट यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाती है। ऑनलाइन स्कैम्स जैसे फेक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या फ्रॉडुलेंट ऑनलाइन स्टोर्स भी बहुत हैं। मैलवेयर का क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वायरसेस, वर्म्स और स्पाईवेयर शामिल है, एक और मेजर क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये मैलिशियस प्रोग्राम सिस्टम्स को डैमेज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं या अटैकर्स को इन्फेक्टेड डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल करने दे सकते हैं। साइबर क्राइम का लैंडस्केप लगातार इवॉल्व हो रहा है। क्रिमिनल्स वल्नरेबिलिटीज और अनसस्पेक्टिंग यूजर्स का फायदा उठाने के लिए नई टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। सेक्शन 4, मैदान ए जंग, सिक्योरिटी टेक्निक्स वर्सेस क्रिमिनल टैक्टिक्स। डिजिटल वर्ल्ड एक कांस्टेंट बैटल ग्राउंड है। एक तरफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिस्टम्स और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल्स इन डिफेंसेस को तोड़ने के लिए सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स डेवलप करते हैं। इन ऑफेंसिव और डिफेंसिव मेजर्स के बीच का डिफरेंस समझना की है।
सिक्योरिटी टेक्निक्स अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने, मलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस इंश्योर करने के लिए डिजाइन की जाती है। ये प्रोएक्टिव और रिएक्टिव मेजर्स हैं जिनका एम एक सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाए रखना है। ये उन डिजिटल खतरों की वाइड अरे के खिलाफ डिफेंस की पहली लाइन बनाती है जो लगातार हमारी सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। डिफेंसिव सिक्योरिटी टेक्निक्स में फायरवॉल्स शामिल हैं। फायरवॉल्स एक ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क्स जैसे इंटरनेट के बीच बैरियर्स का काम करते हैं। वे पहले से तय सिक्योरिटी रूल्स के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। एन्क्रिप्शन एक और वाइटल सिक्योरिटी टेक्निक है। इसमें डेटा को एक कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना शामिल है जिसे सिर्फ वही पिया जा सकता है जिसके पास करेक्ट डिक्रिप्शन की हो। यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो स्टोर की गई हो या ट्रांसमिट की जा रही हो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटी मैलवेयर टूल्स कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स से मलिशियस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करने, रोकने और रिमूव करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो लगातार नोन थ्रेट्स के लिए स्कैन करते रहते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में साइबर क्रिमिनल्स कई तरह के ऑफेंसिव टैक्टिक्स अपनाते हैं। मैलवेयर, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है, एक प्राइमरी हथियार है। इसमें वायरसेस शामिल हैं जो रेप्लिकेट और स्प्रेड होते हैं। वर्म्स, जो वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर नेटवर्क्स में फैलते हैं। और ट्रोजन्स, जो एक्सेस पाने के लिए खुद को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के रूप में डिस्गाइज करते हैं। स्पाईवेयर चुपके से यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सोशल इंजीनियरिंग एक और पावरफुल क्रिमिनल टैक्टिक है। ये लोगों को एक्शंस करने या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताने के लिए मैनिपुलेट करता है। फिशिंग, जैसा कि पहले बताया गया, सोशल इंजीनियरिंग का एक प्रमुख एग्जाम्पल है जो विक्टिम्स को इफेक्टिवली ट्रिक करने के लिए ट्रस्ट या फियर का फायदा उठाता है। डिफरेंस इंटेंट और इम्पैक्ट में है। सिक्योरिटी टेक्निक्स का एम ट्रस्ट और सेफ्टी बनाना और बनाए रखना है। क्रिमिनल टैक्टिक्स का एम धोखा देना, डिसरप्ट करना और चोरी करना है। फॉर एग्जाम्पल, जहां सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स वल्नरेबिलिटीज ढूंढने और उन्हें फिक्स करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो एथिकल हैकिंग का एक रूप है, का यूज करते हैं, वहीं क्रिमिनल्स इन्हीं वल्नरेबिलिटीज का मलिशियस पर्पसेस के लिए फायदा उठाते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम्स का यूज डिफेंडर्स अटैक्स को पहचानने और ब्लॉक करने के लिए करते हैं, जबकि अटैकर्स इन सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए इवेजन टेक्निक्स का यूज करते हैं। ये ऑनगोइंग चोरी कि सिक्योरिटी मेजर्स और क्रिमिनल मेथड्स जिसके लिए कंटिन्यूअस विजिलेंस की जरूरत है। सेक्शन 5, डिजिटल दुनिया में सेफली नेविगेट करना, हमारा रोल और गवर्नमेंट का सपोर्ट। डिजिटल एज में रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। हर इंटरनेट यूजर ऑनलाइन सेफ्टी बनाए रखने में एक रोल निभाता है। सिंपल स्टेप्स साइबर क्राइम का शिकार होने के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यंग पीपल के लिए ऑनलाइन पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के बारे में कॉशियस रहना और अपने डिजिटल फुटप्रिंट की परमानेंस को समझना क्रूशियल है। उन्हें ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स से सावधान रहना चाहिए और किसी भी सस्पिशियस या अनकंफर्टेबल इंटरेक्शन की रिपोर्ट किसी ट्रस्टेड एडल्ट को करनी चाहिए। चिल्ड्रन को स्पेशली इंटरनेट को सेफली यूज करने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। अक्सर पेरेंटल कंट्रोल्स और ऑनलाइन रिस्क्स जैसे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या साइबर बुलिंग के बारे में ओपन कॉन्वर्सेशंस के जरिए। एडल्ट्स के लिए, जिसमें एल्डरली भी शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी से कम फेमिलियर हो सकते हैं, गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिस करना एसेंशियल है। इसमें डिफरेंट अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स यूज करना और जब भी पॉसिबल हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना शामिल है। रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट करना, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस शामिल हैं, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को पैच करने में मदद करता है। अनसोलिसिटेड ईमेल्स या मैसेजेस पर स्केप्टिकल रहना, स्पेशली जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हों या इमीडिएट एक्शन के लिए कह रहे हों, क्रूशियल है। लिंक्स पर क्लिक करने या अटैचमेंट्स डाउनलोड करने से पहले सोर्स को वेरीफाई करना चाहिए। सिक्योर वाईफाई नेटवर्क्स का यूज करना चाहिए और पब्लिक वाईफाई को कॉशन के साथ अप्रोच करना चाहिए। ऐसे नेटवर्क्स पर सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस करने से बचना चाहिए। दुनिया भर की गवर्नमेंट साइबर क्राइम के बढ़ते थ्रेट को पहचान रही है और इससे निपटने के लिए मेजर्स ले रही है।
इसमें विभिन्न साइबर ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज करने और डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए फ्रेमवर्क्स एस्टैब्लिश करने के लिए लॉज बनाना शामिल है। फॉर इंस्टेंस, कई कंट्रीज में हैकिंग, डेटा थेफ्ट और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी ऑफेंडर्स को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए स्पेशलाइज्ड साइबर क्राइम यूनिट्स डेवलप कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स अक्सर सिटीजन्स को ऑनलाइन थ्रेट्स और सेफ प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती हैं। इन इनिशिएटिव्स का एम इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटल स्फीयर में खुद को ज्यादा इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पावर करना है। कंक्लूजन में डिजिटल वर्ल्ड चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों पेश करता है। जबकि साइबर थ्रेट्स रियल हैं और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, हम पावरलेस नहीं हैं। सेफ ऑनलाइन हैबिट्स अपनाकर, पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में इन्फॉर्म रहकर और अवेलेबल सिक्योरिटी टूल्स का यूटिलाइज करके इंडिविजुअल्स अपनी डिजिटल सेफ्टी को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकते हैं। लेजिस्लेशन, लॉ एनफोर्समेंट और पब्लिक एजुकेशन में गवर्नमेंट एफर्ट्स के साथ मिलकर हम कलेक्टिव रूप से एक ज्यादा सिक्योर और ट्रस्टवर्दी डिजिटल फ्यूचर की दिशा में काम कर सकते हैं। की यह है कि टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली अपनाएं, इसके ड्यूअल नेचर को समझें और सभी के लिए एक सेफर ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। यह हमें इंटरनेट की पावर का अच्छाई के लिए हार्नेस करने और इसके पोटेंशियल हार्म को कम करने की अनुमति देता है।